बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। बजट आया, बजट पास हो गया। बजट के हवाले से बहुत से शकूक थे, बहुत से शुबहात थे कि बजट पास नहीं हो पाएगा, हुकूमत नंबर पूरे नहीं कर पाएगी। ये मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने हिस्टोरिकली पिछले 15 से 16 साल के कम से कम बजट मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें मैंने एटलीस्ट ये देखा है कि बजट आने से पहले या किसी भी अहम मामले के ऊपर वोटिंग होने से पहले 2 से 3 खबरें हमेशा आती हैं। एक खबर आती है कि बजट के बाद कैबिनेट रीशफल हो रहा है, वज़रात तब्दील हो रहे हैं, और एक ख़बर जो है वो आती है लोगों के रूठने और मनाए जाने की। ये सिलसिला जो है वो इस बजट पे भी हुआ। बजट बिल आखिर पास हो गया, लेकिन अब मसला जो है वो दीगर किस्म का, एक मुख्तलिफ़ किस्म का दरपेश है और उसके ऊपर बात करेंगे सदीक जान से। सदीक जान साहब, ये बताएं कि कुछ ख़बरें हैं और कुछ सियासी जो जमातों में मौजूद लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के पास दरअसल नंबर पूरे नहीं हैं। तो ये कोई मौजज़ा हुआ है जो बजट पास हो गया है और अब एक तहरीक अदम एतमाद की तलवार मुसलसल लटक रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सर पे और हुकूमत को जब चाहे अपोजिशन उसके पाँव उखाड़ सकती है। क्या आपके पास क्या कैलकुलेशन है जी? देखें, एक तो ये है कि कल परसों मैं सुन रहा था हलीमा आदिल शेख साहब को, एक चैनल पर वो बैठे थे। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं ना, वो आपकी बात मुझे याद आ गई जो आपने कहा ना कि बजट जब आने लगता है तो 2-3 चीज़ें लाजमी सामने आती हैं कि फ़लाँ इस बात पर उठ गया, फ़लाँ इस बात पर उठ गया, फ़लाँ ये हो गया। वो कहते हैं हमारे यहाँ जब कोई शादी होने लगती है ना तो बहनोई और दामाद उनका रोला कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है दरमियान किसी न किसी बात पे नाराज़गी। अच्छा। ठीक है ना, कि फ़लाँ को बुलाना है, फ़लाँ को नहीं बुलाना, फ़लाँ को बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, फ़लाँ को बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। दूसरा, वो हमारे दोस्त हैं हाफिज़ रमज़ान न्याज़ी साहब मियाँ वाली से, वो बात सुनाते होते थे कि भाई जिन्होंने रूठना हो ना तो वो किस बात को बहाना बना के रूठ जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि कोई रिश्तेदार नाराज़ था शादी पे, उसको मनाया तो वो बड़ी मुश्किल से माने। लेकिन मुश्किल से इसलिए माने कि जो बंदे चल के गए थे ना घर, वो ऐसे थे कि उन्हें ना मजबूरन मानना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा आप कोई आगे चल के कोई बहाना ढूंढो नाराज़ होने का दोबारा। वो खैर शादी के लिए पहुंच गया। हमारे यहाँ सराइकियों में ये भी बड़ा होता है, अब तो खैर ये चीज़ कम होती जा रही है, वरना पहले होता था कि शादी पे कम से कम हफ्ता पहले आपने पहुँचना है और सारे बच्चों समेत, और सराइकियों के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं तो 8-10 बच्चों के साथ आपने पहुँचना है हफ्ता पहले। अगर आप हफ्ता पहले नहीं गए इसका मतलब है आपको शादी की खुशी नहीं हुई। अब खैर ट्रेंड चेंज हो रहा है शादी हॉल्स की वजह से। ये वो कहते हैं वो जब पहुँचे उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, वो जो बड़ी मुश्किल से माने थे, और अगला वो बहाना ढूंढ रहे थे नाराज़ होने का। जब उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा तो वो मियाँ वाली में हमारे कहते हैं ना केड़े, तो उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा सा केड़े थी गए यहाँ ए बंदे पे अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अच्छा, तो बात यह है सर कि कुछ लोग बैठे होते हैं तलाश कर रहे होते हैं मौके की तलाश में। ठीक है ना, कि मौके की तलाश में कि बस कोई नाराज़ होने का हमें जो है ना वो वजह मिल जाए। देखें, बात यह है कि जो बात आपने की ना, अब यही बात हो रही है कि जी अब बजट पास हो गया। अब जी क्योंकि बजट में इनको वोट मिले हैं 160-161 हुकूमत को, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए वोट चाहिए 172, तो 172 तो नहीं है। अब ये बात होना शुरू हो गई है। देखिए ईसा नकवी साहब, यहाँ हम अपनी वीडियोज़ में कई बार ये बातें कर भी चुके हैं। अब तो और बहुत सारे लोग कहते हैं तो इसलिए हम मतलब अब तो पाकिस्तान में इस तरह ओपन बातें होती हैं, पहले ज़ाहिर है इस तरह नहीं हुआ करती थी। अब ओपनली हम भी ये कह सकते हैं कि सर इस अपोजिशन में इतना तपड़ ही नहीं है कि ये अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करा दें जब तक इन्हें पिंडी की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, जब तक इन्हें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की का इशारा नहीं होगा, ये तहरीकें तो मालूमात जमा ही नहीं करा सकते सर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वाकई जो नाराज़गियाँ जिस किस्म की चल रही थी और बातें जिस किस्म की आ रही थी, और कुछ वक्त पहले ही ये जो चीनी बहरान के हवाले से बात हुई और फिर लगा कि तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप जो है वो बगावत करेगा हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। अब कोरोना की वजह से जप्फी तो हो नहीं सकती थी, ये कौन जादू की जप्फी तो डाली नहीं वज़ीर-ए-आज़म ने, शाइये पे बुलाया, पहुँच भी गए लोग चंद एक के अलावा। चौधरी शुजात साहब नहीं आए, BNP जो है वो नहीं आई। तो क्या जो है वो इसमें भी कोई जो है कोई जप्फी या कोई एक ख़ास किस्म का किरदार हुआ जो ये लोग मान गए सारे? मुझे पता है ईसा नकवी साहब, आज ज़रा खुल के बात करते हैं।
मुझे क्या लगता है, साल पहले भी जब ये बजट वाला मामला हुआ था, कुछ और मौके आए जब कहा कि हुकूमत गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरे तमाद। याद है जब पहली यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पहली मुलाकात जब यूट्यूबर्स के साथ हुई थी ना, तो जिसमें वो गए थे हम बाहर लॉन में 30-40 वो आपने कोई सवाल किया था, उस पर कोई इशू भी कुछ लोगों ने बनाया था। उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त जब मीडिया पे आप देखते थे ना तो ऐसे लगता था कि हर चीज़ गई। जब इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, इमरान खान नॉर्मल कॉन्फिडेंट, चेहरे पे कोई परेशानी नहीं। जितना मर्जी हो यार, बंदे के चेहरे पे जो है ना वो ज़ाहिर है हुकूमत लाना, निज़ाम की बिसात लपेटना को आसान काम तो नहीं होता ना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अदील वड़ाई साहब अक्सर जो है वो इलेक्शन कमीशन और वो इलेक्शन के क्योंकि बड़े क्लोजली कवर करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इतनी मैसिव एक्सरसाइज है कि इसके लिए कई महीने बल्कि सालों पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। देखिए मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंतहाई कॉन्फिडेंट इसलिए हैं, वो शायद ये समझते हैं या उनको ये है, उन्हें ये बात तो सबको पता है ना, आपको और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में तब्दीली जो है ना वो सियासी जदोजहद से उस तरह मतलब हुकूमत नहीं हटती। अगर उससे हटती होती तो इमरान खान जैसा धरना तो कोई नहीं दे सकता ना। डॉक्टर अब्दुल कादिर और इमरान खान ने जो धरना दिया था सर, वैसा धरना 126 दिन का तो कोई इस वक्त पार्टी नहीं दे सकती ना। नवाज शरीफ घर तो नहीं गए थे उस वक्त भी। राहिल शरीफ कहते हैं कि मेरे पास था मौका कि मैं इस हुकूमत को घर भेज देता, लेकिन मैंने नहीं भेजा। ठीक है, कितनी हुकूमतें आज तक सियासी जदोजहद के नतीजे में गई हैं, जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ना उसका किरदार हो हुकूमतें नहीं जाती। मेरा ख्याल एक तो इमरान खान को ये है कि वो क्या समझते हैं, जो आपके इंटरव्यू में नदीम चंद साहब ने बात की, और आपको पता है वो ऑफ कैमरा भी आपके साथ एक बार मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने ऑफ कैमरा भी ये कहा था कि आइडियल तल्लुकात हैं मिलिट्री और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल है। कुछ चीज़ों पर इख्लाफात हो सकते हैं, और वो इख्लाफ इस चीज़ का हो सकता है कि नेक नियति के साथ। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन है, इस्टेब्लिशमेंट ये समझते कि यार लॉकडाउन कर देना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। इमरान खान समझते हैं नहीं करना चाहिए, वो नेक नियति से समझते हैं कि यार लॉकडाउन करेंगे तो। वैसे एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब की बहुत सारी पॉलिसियाँ जो हैं उन पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो लॉकडाउन के हवाले से इमरान खान साहब की पॉलिसी है ना, मैं पहले दिन से उसका हामी हूँ। मुझे नहीं पता लोग जो हैं वो जाहिर है बड़े वो होते हैं, लेकिन वाहिद एक चीज़ है जिसके ऊपर आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, बिल्कुल ऐसी। मैंने पहले दिन से कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं, आप बंद तो नहीं सारा कुछ कर सकते। अब मैं ये समझता हूँ कि पहली बात इमरान खान को ये पता है कि ये जो सारा तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है ना, पहली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगर उन्हें ये कन्फर्म है ना, फिर उनकी परेशानी बनती नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े जो फैसले शुरू में हुए हुकूमत आने के बाद, उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे एक पेज पे थी इमरान खान के साथ। इवन के जो आपने फाइनेंस की टीम चेंज की, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा इनपुट था, उनकी मुशावरत से ही टीम चेंज की गई, असद उमर को हटा के और हफीज़ शेख वगैरह को लाना। उसमें भी जब आपके इदारे का पूरा इनपुट शामिल है बड़े बड़े फैसलों में, फिर आप एतराज़ तो नहीं कर सकते कि यार ये इन्होंने गलत कर दिया। और जब आपका ये भी हो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और इदारों की बात और इनपुट लिया भी जाता हो और माना भी जाता हो, जहाँ पे बनता हो उनका और उनसे मशवरा किया जाता हो, तो एक तो है ये वजह जिस वजह से इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं। और ये किस हम अपोजिशन की बात करते हैं, राना सनाउल्लाह से पूछा पता नहीं किस प्रोग्राम में कि राना साहब वो आप लोगों ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले भी तो दिया था वोट, कहते हैं वो छोड़ दें, वो कैसे हुआ क्या हुआ उस पर आप बात ना करें। कमर जमान कायरा साहब से पूछा, वो भी कहते हैं इस पर आप बात ना करें। जब आपकी सियासी औकात ये है कि, और जब खोसा साहब ने फैसला दिया था तो ट्वीट आया था उसका गुल बुखारी का, बिलावल डट जाओ, अब गेम तुम्हारे हाथ में है, पार्लियामेंट अब तुम्हारे हाथ में, अपोजिशन अब तुम्हारे हाथ में। और आपको पता है कोई तजियाकारों ने क्या कहा था, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला बैठकर नवाज शरीफ करेगा, एक्सटेंशन देनी है या नहीं जानी। मतलब इस हद तक कैसे नए कपड़े पहन के खुशबू लगा के सारे लाइनों में ला के गए थे वोट देने। सर बात यह है, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। इनको क्या चाहिए, अपोजिशन को क्या चाहिए, कुछ चीज़ें वो ले चुके हैं। नून लीग का एक था कि मियाँ साहब जेल में नहीं रह सकते, वो जेल में उनको खासी परेशानी होती है, ठीक है, पहले मच्छर काटते थे, अब और मसले। दूसरा उनका क्या है कि वो कहते हैं मरियम दोबारा गिरफ्तार ना हो, मरियम बैठी है जाती उम्र में। दोनों चीज़ें मिल गई ना नून लीग को, बाकी नून लीग जो है उसको और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उनका इनकलाब यहाँ तक है, उनका इनकलाब यहाँ तक है। पीपल्स पार्टी का क्या है, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी जरदारी साहब को ज़मानत मिल जाए, वो उनको मिल गई है। दूसरा पीपल्स पार्टी का ये है कि मुराद
अली शाह साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए, वज़ीर आला सिंध को। और मैं जो मैंने केस सुना है ना सर, जाली बैंक अकाउंट्स केस सुप्रीम कोर्ट में तवील अर्सा चलता रहा। मैं आज आपको बता दूं, आज आप ये मेरी बात लिख लीजिएगा, मुराद अली शाह साहब की गिरफ़्तारी के बगैर ये केस अपनी मंतकी हमको पहुँच ही नहीं सकता। आपकी वो जो ट्रेल है ना, ट्रेल वो पूरी नहीं होती उनके बगैर। सही। उनकी ये 2 डिमांड्स हैं, वो भी उनकी पूरी हो गई। तीसरी बात ये है ईसा नकवी साहब, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा 2-3 मिनट में, अगले में तीसरा एक पॉइंट बताकर। अपोजिशन कहती है, अपोजिशन टीवी पे जो मर्जी कहती रहे, ऑफ कैमरा वो भी बैठ के ये कहते हैं कि अगर हम इमरान खान को हटा भी दें, हम भी तो 4 सीटों पे होंगे ना। हाँ। हम भी तो 4 सीटों पर होंगे और मामला तो हल होते दिखाई नहीं दे रहे जो जिस किस्म के। ठीक है, पता उन्हें भी है कि हालात जेन्युइन खराब हैं, पता उन्हें भी जेन्युइन हालात खराब हैं। और इससे भी बढ़कर यह है कि ईसा नकवी साहब कौन वज़ीर आज़म होगा उनमें से, शहबाज शरीफ होंगे, बिलावल होंगे, दोनों अपने आप को वज़ीर आज़म समझते हैं। बल्कि एक और आपको खबर दूं, नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने पता क्या कहा, कहते हैं 5 वज़ीर आज़म के 5 उम्मीदवार तो इसे एक छत तले बैठे हैं। अच्छा, यानी ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, 2 और मुझे नहीं पता, शायद एजाज सादिक हो सकते हैं, शायद खान अब्बासी तो नहीं, हाँ वो है, तो 5। ये तो हो गई ये कुछ पॉलिटिकल इशू चीज़ें। मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर 6 चीज़ें और बता देता हूँ जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान को हटाना मुमकिन नहीं है, ये जो अगले 6 महीने भी कह रहे हैं। पहली बात यह है भाईजान, आपके रीजनल हालात, उसके ऊपर आपसे बेहतर कौन बात कर सकता है, आप मुसलसल वीडियोज़ कर रहे हैं। चीन और भारत और पाकिस्तान जो भारत कर रहा है, 6 माह में आपने 10 के कितने ड्रोन्स उनके गिराए हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो गया, पिछले 3-4 महीने में 10-12 वाक़यात हो चुके हैं। हमारे 30-35 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं पिछले 100-120 दिनों में, ठीक है, 120 दिनों में भी नहीं, 100 दिनों में तकरीबन। पाकिस्तान के अंदर भारत की एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई हैं। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के मामलात, मामा कदीर, PTM, ठीक है। और फिर आप अफगान अमल, वो जहाँ पे अटके हुए उस पर आप बेहतर बात कर सकते हैं। वो कहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अमेरिका वहाँ से निकले, वहाँ पे अमन आए, और उस अमन आने से पाकिस्तान को फ़ायदा है, ठीक है। फिर उसके बाद FATF का मामला, कश्मीर के ऊपर अब आप मुहिम चलाने जा रहे हैं। चीन भी कहता है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जब तक ये CPEC वाला मामला और जो उनका ओबॉर है ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। और एक चीज़ मैं मुकम्मल करूँ, सॉरी, इस सब के बाद मुझे एक बात बताएं, आप दोबारा किसको ले आएंगे? शहबाज शरीफ साहब को ले आएंगे, जिनके ऊपर अरबों रुपए के TTs के स्कैंडल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, चोर बाजारी, लूटमार, किकबैक के केस हैं, जिस शहबाज शरीफ के ऊपर मॉडल टाउन का केस है। आप किसको? बिलावल साहब को ले आएंगे, जिस बिलावल ने खड़े होकर और जिस तरह के आपके इदारों के बारे में बात की और PTM के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और PTM को सपोर्ट करते हैं, जो बैरूनी कुव्वतों के साथ राब्ते में रहते हैं, उन कुव्वतों से राब्ते में रहते हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे से उनका नुक्ता नज़र कुछ और है। तो सर आप इस हुकूमत को, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप भेज भी देंगे, मुझे कम से कम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब नहीं लगता कि फौरी तौर पे वो आ जाएंगे। फिर पता नहीं क्या होगा, ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जिन पार्टियों के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स और पानामा और ये केसेस हैं और TTs के केस हैं, उनको आप दोबारा ले आएंगे।